अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, फनकार जब लेजेंड बनता है तो कैसे वो इस फ़न के लिए एक मिसाल और मयार बन जाता है। ये वाक़या नूरजहां पर शाया होने वाली एक किताब कहाँ तक सुनाऊं में शामिल है, जो उनके एक तवील इंटरव्यू पर मुश्तमिल है। अपने इस तवील इंटरव्यू में मलका तरन्नुम नूरजहां ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी और अपने फ़नी सफ़र के आगाज़ से मुतल्लिक़ बहुत से छुपे हुए राज़ों से पर्दा उठाया, जो कि एक आम कारी या आम पढ़ने वाले के साथ साथ नूरजहां के बहुत से मद्दाहों या फैंस के लिए भी बाइस हैरत बन जाते हैं। ये तवील इंटरव्यू एक सहाफ़ी वसीम अकबर ने 1972 और 1973 में हफ्त रोज़ा पैमान में सिलसिलावार शाया किया था। इस इंटरव्यू में मलका तरन्नुम मैडम नूरजहां ने अपने पहले शौहर शौकत हुसैन रिजवी पर अच्छी खासी तनकीद की थी। मलका तरन्नुम नूरजहां और शौकत हुसैन रिजवी का एक मोहब्बत भरा वाक़या, इस पर एक पहली वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। मलका तरन्नुम बताती हैं कि शादी से कबल वो इंडिया यानी पूरे हिंदुस्तान की चोटी की अदाकारा गुलकारा थी, इसलिए उनके बारे में ये कहना कि उनके पास रुपए पैसे की कमी होती थी, ये सरासर गलत है। मैडम ने यह भी कहा था कि 40 की दिहाई में उन्होंने शौकत हुसैन रिजवी से मोहब्बत की शादी की थी। अलबत्ता 15 बरस गुजरने के बाद वो यानी शौकत हुसैन रिजवी अदाकारा यास्मीन और दूसरी कई ख़वातीन के इश्क में मुब्तला हो गए थे, तो उन्होंने यानी मलका तरन्नुम नूरजहां को मजबूरन अपने बच्चों की खातिर अपने शौहर से अलहदगी यानी तलाक की राह इख्तियार करना पड़ी। इस इंटरव्यू में नूरजहां ने वो राज जाहिर किए कि मैडम के साबिक शौहर यानी शौकत हुसैन रिजवी ने इस मैगज़ीन में मलका तरन्नुम नूरजहां का इंटरव्यू शाया हुआ था, उस मैगज़ीन पर हत्या की इज्जत का दावा दायर कर दिया था, जिसके बाद नूरजहां ने तो इस बारे में खामोशी इख्तियार की, लेकिन शौकत रिजवी ने सीनियर सहाफ़ी मुनीर अहमद मुनीर के तवसत से नूरजहां और मैं के उन्वान से पूरा एक किताबचा तैयार करवाया था। शौकत रिजवी ने बाद में जो किताबचा शाया किया था, इसमें अदाकारा यास्मीन और दीगर अदाकाराओं के साथ नाम मंसूब किए जाने को बेबुनियाद करार दिया था। हालांकि नूरजहां को छोड़ने के बाद उन्होंने यास्मीन से ही शादी की थी। मैडम नूरजहां ने अपने इंटरव्यू में यह भी बताया था कि इजाज़ दुरानी से, जो कि मैडम नूरजहां के सब दूसरे शौहर हैं, जब वो पहली बार मिली तो वो सिर्फ इजाज़ थे। वो इस वक्त फिल्मी दुनिया में आने की कोशिशों में मसरूफ़ थे। नूरजहां के बकौल उन्होंने इजाज़ को सहारा दिया, उनसे शादी की, लेकिन शादी के बाद इजाज़ ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। नाजरीन, इन राज़ों को जानने के बाद हम में से कोई भी मैडम का फ़ैन या आम कारी इस बात का अंदाज़ा आसानी से लगा सकता है कि मैडम 2 बार रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हुई, मगर वो ख़ास कामयाब ना हुई। उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी खासी मुश्किल रही। शायद मलका तरन्नुम नूरजहां की अपनी बेटियों को इस फिल्मी या गायकी की फील्ड में न लाने की एक वजह यह भी हो सकती है कि बकौल नूरजहां कि वो नहीं चाहती कि इस फील्ड में जो अज़ियतें और तकलीफ़ें उन्होंने सही, वही उनकी बेटियां न बर्दाश्त करें। बिलाशुबा एक मुश्किल फील्ड है, ख़ासकर किसी औरत के लिए, और औरत भी जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है ना, उसमें औरत काफ़ी ज़लील होती है, ख़ासकर टैलेंटेड औरत, जिसको काम मिल रहा हो, जिसकी चाहत हो, तो लोग उसे ज़्यादा तंग करते हैं। खैर, अपने इस इंटरव्यू में मैडम ने अपने और पाकिस्तान की जानिब से अव्वलीन टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले क्रिकेटर नज़र मोहम्मद के मुआशक़े से मुतल्लिक़ खबरों को भी बेबुनियाद करार दिया था। ये एक अलग दास्तान है, आपको फिर किसी दिन किसी और वीडियो में पेश की जाएगी। तो आज की वीडियो का करते हैं इख्तिताम। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक भी ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया।